अंकल खाना तैयार है, चलिए। और उस गधे को भी बुला लीजिए। गधे को भी? चल गधे। बेटे खाने से पहले छोटा सा हो जाए एपेटाइजर। कम ऑन, ससुर और दामाद के बीच में ये शर्म और लिहाज किस लिए? ठीक है, आप कहते तो आज आज नहीं और कभी पी लूंगा। आज भूख लगी है, बहुत ज्यादा खाना खाऊंगा। इतना कम? तुम्हारा शरीर डबल रोटी की तरह फूल रहा है। 1 महीना डाइटिंग करनी है तुम्हें, वरना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कम करने को कहा है। ये झूठ है, झूठ है। डॉक्टर ने कहा है बेटी। आप बीच में टांग मत अड़ाइए। जो डॉक्टर ने कहा है वही होगा। अरे लेकिन बेटे ये तुम्हारा पति है। हाँ, और पति की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पत्नी का परम धर्म है ना। बेचारा भूखा रहेगा तो तुम पर पाप चढ़ेगा, बेचारा मर जाएगा। भूखा क्यों रखूंगी? मैंने इनके लिए खास जूस बनाया है। जूस है? हाँ। जूस है तो ठीक है, ये खाना नहीं चाहिए। जूस लेकर, जूस लेकर। विजय, पति पत्नी का प्यार क्या होता है ये दुनिया वाले आकर तुम दोनों को देखें तब पता चलेगा उनको। ये तो पता चल ही रहा है। ये रहा आपका जूस। 10-15 करेलों को निचोड़कर मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि डॉक्टर ने खास तौर से पिलाने को कहा है। ये नहीं। क्या? मैं करेले का जूस नहीं पीऊंगा। बेटे ये करेले का जूस तुम्हारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये दवा भी है और टॉनिक भी है, पियो। टॉनिक है। ये तुम्हें और मजबूत करेगा, पियो इसे। मैं सब नहीं पीऊंगा। इन्हें पीने के लिए चाहिए ना पापा। हाँ बेटे ये करेले का जूस ही तो है, कोई जहर थोड़े ना। पियो, पिलाओ बेटी, पिलाओ इसे। नहीं, मैं खुद पीऊंगा, मैं खुद पीऊंगा। शाबाश, ठीक है, बच्चे की तरह। देखो बेटे कड़वा होगा तो सोने से पहले 1 गिलास दूध का जरूर पी लेना। शक्कर खा लेना, दूर बहुत कड़वा। उधर इधर। अरे ले जाओ इसको बेटे, ले जाओ। ए तिकी छुरी, पैसों की जरूरत है, मेरे पैर बांध रखे हैं। तुम लोगों को बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वरना तुझे और तेरे झुनझुन वाले को ऐसा घुमाता कि हाथ में झुनझुना लेकर पागल भिखारी की तरह फिरता रहता। ए, सुनती है कि कान में रुई पड़ी है? मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ, ये तू तड़ाक वाली जुबान मुझ पर चलाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम करेले के कड़वे रस पिलाओगी तो मेरी जुबान इससे भी कड़वे कड़वे बोल सुनाएगी। इतना कड़वे कि तुम खड़ी खड़ी करेले की बेल और नीम का झाड़ बन जाओगी। राधा बेटी दूध पी लो। अच्छा दूध लेकर आओ, जा भूख लगी। अभी तक सोई नहीं आंटी? अभी सोऊंगी। लाओ जरा देख लो शक्कर बराबर डाली है कि नहीं। हाँ अभी बताती हूँ। वाह बहुत अच्छा, एकदम बराबर। अब तुम सो जाओ। हाँ खाली पेट हो तो नींद बहुत मीठी आती है, सो जाओ। अरे मुझे मीठी नींद सुलाने वाली, इसे 1 गिलास दूध का ऐसा पता दूंगा कि देखना तू बाल्टी भर भर कर आंसुओं से रोएगी। और अगर ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी विजय नहीं। हेलो, क्या पता दिया है भाई? मच्छर बात हो गए हैं। क्या बात है सनी? हाँ बेटे चेहरे पर उदासीनता क्यों है? जी वो कम ऑन स्पीक अप, बोलो 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 बोलो, क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ कि सोचने का काम हमारा है। ठीक है बतला देता हूँ। कम ऑन, घबराओ नहीं। अरे ससुर और दामाद के बीच में पर्दा कैसा? कम ऑन स्पीक अप। जी वो क्या है कि मैं अपनी माँ की चौथी औलाद हूँ। मेरे से पहले 3 मरे हुए पैदा हुए थे। जी ज्ञान ध्यान वाले ज्योतिषियों ने कहा कि हर रोज तुम्हारी माँ को बर्फ के पानी में सर से पांव तक नहलाकर भीगे कपड़ों में जमीन पर लुढ़काते हुए मंदिर तक ले जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा चौथा बच्चा भी मरा हुआ पैदा होगा। तो मेरी माँ ने वैसा ही किया, तब जाकर मैं जिंदा पैदा हुआ। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे बतला दिया था कि बेटे तेरी शादी के बाद
तेरी पत्नी के शरीर में वही भूत प्रवेश करेगा, तो तू तेरी पत्नी को बर्फ के ठंडे पानी में सर से पांव तक नहलाकर भीगे कपड़ों में जमीन पर लुढ़काते हुए मंदिर तक ले जाना, वरना मेरी भी औलाद मरी हुई पैदा होगी। लेकिन मैं राधा को इतना कष्ट दूं? डैडी, मेरा मन नहीं मानता। नो 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 सनी, मन को मारो गोली और अपनी होने वाली औलाद के बारे में सोचो। तुम्हारे 3 भाइयों की तरह अगर वो भी कहीं मरी हुई पैदा हुई तो ऐसे जीने से क्या फायदा? लेकिन इतनी ठंडी के मौसम में सवेरे सवेरे बर्फ के पानी में मेरी राधा नहाएगी, ये सोचकर मेरा दिल डूबने लगता है। नहीं डैडी नहीं, इतना बड़ा अत्याचार मैं अपनी पत्नी पर होने नहीं दूंगा, चाहे मेरी औलाद मरी हुई क्यों ना पैदा हो, मुझे परवाह नहीं। अपनी बेटी को थोड़ी सी तकलीफ से बचाने के लिए मैं अपने खानदान के चिराग को बुझने दूं? कभी नहीं बेटे, मरने से पहले मुझे भी तो नाना कहकर पुकारने वाली आवाज सुनी है। अरे यार, ये जो कुछ कह रहा है पुरानी दकियानुसी बातें हैं, इन पे चलना सरासर बेवकूफी है, जहालत है। नो 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 नो, धर्म की बातों पर मेरा पूर्ण विश्वास है। यस, अभी आए। ये सब क्या है? उसने मुझे कड़वा जूस पिलाया, मैं उसे बर्फ के पानी में नहलाऊंगा। यह है घमंडी गर्दन तोड़ने के नुस्खे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये सब फजूल बातें हैं। नो नो, ये बातें फजूल नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की बनाई हुई रस्में हैं। इनको समझना, उन पर चलना हमारा फर्ज है। कल को भगवान न करे अगर तुम्हारी औलाद मुर्दा पैदा हुई, मेरा तो दम ही उखड़ जाएगा। ये एक बात मेरी तुमको माननी पड़ेगी, ओके? जय जगदम्बा देवी! जय जगदम्बा! जय जगदम्बा देवी! जय जगदम्बा देवी! दूध पिया जगदम्बा देवी! जय जगदम्बा! विजय, ये दूध का कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो तुम? मैं जगदम्बा माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ हाँ। कि इस शेरनी को ठीक कर दे, जितना चाहे दूध पी ले। जय जगदम्बा देवी! जय जगदम्बा! भूखा पेट माँ, कड़वा जूस पिला। जय जगदम्बा! अब ये जूस का क्या श्लोक है? ये श्लोक पर बिल्कुल सही जा रहा है। दरअसल जब आप अमेरिका चले गए थे तो श्लोक बदल गए थे, आरती बदल गई थी। वो जय जगदीश, जय जगदम्बा! जय जगदम्बा! जय जगदम्बा! इस नालायक लड़की की रक्षा कर माँ, इस डायन को सबक सिखा माँ, इसे ठीक कर दे माँ, 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 इसे जिंदगी भर के लिए ठीक कर दे माँ। बच्ची, बच्ची, बच्ची।